MS गिल इंफोटेनमेंट में स्वागत है आप सभी मित्रों का। आप सबको आज हम श्री गुरु नानक देव जी की समुद्री मत्स्य मुलाकात साखी और चली सुनाएंगे। गुरु जी आगे की यात्रा के लिए प्रस्थान करने लगे। तब मर्दाना जी ने पूछा, हे गुरुदेव, अब किधर का विचार है? गुरु जी ने कहा कि विश्वभर एक टापू समुद्र में है। यहाँ एक साधु महात्मा है, उसके दर्शनों की इच्छा है। आगे समुद्र आ गया। मर्दाना जी ने कहा, हे सद्गुरु, धरती समाप्त है, अब जल में चला नहीं जा सकता। गुरु जी ने कहा, जहाँ खड़े हो वहाँ से चुपचाप चलते रहो, ये धरती तो नहीं है। यह एक विशाल मछली है जो 35 कोस लंबी है और 5 कोस चौड़ी है। मर्दाने के मन में शंका हुई परंतु चुप रहा। 3 दिन तक चलते रहे। तब मछली का एक चाना अंश देखा। फिर मछली ने अपना मुख खोला। तब मर्दाना भयभीत हो गया। बाले के पूछने पर मर्दाना ने डरते डरते कहा, यह मछली जिस पर हम लोग सवार हैं, मुझे डर है आगे रास्ते में ये मत्स्य हमें खा जाएगी। बाले ने कुछ जोर से कहा कि हे मर्दाना, तू अभी तक संशय आत्मा ही रहा है। डर और शंका तुझ पर छाए रहते हैं। कुछ देर बाद फिर मछली ने जुगाली की तथा उसके मुख से अनेक प्रकार की खाद्य वस्तु निकली। मर्दाना कुछ प्रसन्न हुआ। उस मछली को गुरु जी ने कहा, भाई तू कौन है? उसने उत्तर दिया, मैं मत्स्य हूँ। गुरु जी बोले, भाई जो कुछ तू है वही बता। मत्स्य ने कहा कि आप नानक निरंकारी हो, आप विदेह मुक्त हो तथा मैं आपका सेवक हूँ। फिर अपनी कथा सुनाने लगा। हे गुरुदेव, मैं आपका शिष्य था। एक समय आपने मुझे एक काम की आज्ञा दी। मैंने कुछ कोताही की। आपने फरमाया कि जब तुम्हें कोई काम कहा जाए तब तू मछली की भांति तड़पने लग जाता है। बस उसी शब्द से मुझे मछली योनि में आना पड़ा। अब आपका दर्शन हो गया है, अब मुझे मोक्ष की इच्छा है। गुरु जी ने कहा कि भाई कल को तेरी ये देह छूट जाएगी। मत्स्य ने प्रार्थना की कि मेरा ये शरीर छूटने तक आप मेरे पास रहने की कृपा करो। श्री गुरु नानक देव जी ने मत्स्य की अंतिम इच्छा का सम्मान रखा और उसे स्वीकार किया। और गुरु जी ने बाले से कहा कि बाला, जैसे कहो तैसा किया जाए। तब मर्दाना कुछ बाले के साथ वाद विवाद करने लगा। अंत में गुरु जी ने मर्दाने को कहा, भाई मर्दाना, क्या बात है? मर्दाना बोला, हे संत गुरुदेव, हमें आपके साथ रहते कुछ समय हो गया है, परंतु आपकी पहचान नहीं कर सका, भूला ही रहा। सो हे गुरुदेव, आप मेरी भूल को क्षमा कर दो। गुरु जी ने कहा, मर्दाना, हमने अपनी ही इच्छा से आपको अपने साथ रखा है तथा प्रत्येक बात मानी है। तुम तो मेरे प्राण हो, मन से दूई निकाल दो। दूसरे दिन लगभग 1.5 प्रहरी बीतने पर मत्स्य ने अपने प्राण त्यागे। गुरु जी ने फरमाया, हे मत्स्य, तुम चलो, हम भी तुमको आकर मिलेंगे। तो इस तरह उस मत्स्य को श्री गुरु नानक देव जी की कृपा से मुक्ति प्राप्त हुई। उम्मीद है आप सबको साखी पसंद आई होगी। आगे और भी श्री सद्गुरु ज्ञानवर्धक साखियां सुनने के लिए बने रहे हमारे साथ। वाहे गुरु जी दा खालसा, श्री वाहे गुरु जी दी फतेह।